सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ईमेल आई डी थ्रू मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं तो ज़रूर से आप लिंक के द्वारा सेंड कर सकते हैं। एंड हम एंजल थेरेपी कोर्स 21 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा उससे। ओके, सो देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Six of Pentacles, Queen of Wands, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, and this is Eight of Wands. मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि इस वक्त में आप कुछ यहाँ पे एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड एनर्जीज लग रही हैं। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, समहाउ आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में तो है, बट आई एम सीइंग दैट गाइज आपके कुछ विजन्स हैं, कुछ एम्बिशंस है, कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ देख रहे हैं, उसको आप मेमोराइज कर रहे हैं, उसको आप और ज़्यादा ये करना चाहते हैं। समहाउ कुछ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शेड भी करने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे गलत चीज़ें हैं जिसको आपको नहीं रखना चाहिए आपके अपने साथ। उस एनर्जीज को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड समहाउ यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटाकल्स, इट्स लाइक यू आर इन द एनर्जी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेगनेंसी है, मनी रिलेटेड कुछ स्टेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत में मनी नहीं है या फिर बहुत स्लो मनी में मेरे पास आ रहा है, बट आपके लिए बहुत सारा मनी है ऑलरेडी गाइस। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, आपको खुद के पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो एनर्जी एक स्टेगनेंट एनर्जी थी, जो एनर्जी एक बहुत स्टक एनर्जी थी, ये एक्चुअली आपकी पास्ट की एनर्जी है। एंड आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर की एनर्जी क्या है? इट्स अबाउट 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक एनर्जी इज गेटिंग अ मोमेंटम। यहाँ पे एनर्जीज में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। एनर्जीज बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जीज बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही है, मतलब स्टेगनेंसी नहीं है। इसके बाद आपकी लाइफ में स्टेगनेंसी नहीं दिखाई दे रही है। आप इसके बाद, मुझे यहाँ पे कुछ है ना लोग ना हीलर्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे रेकी हीलिंग मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जैसे रेकी आपके लिए पैसे हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आप देख नहीं रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सैडनेस में बस धंसते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस एनर्जीज में आप नीचे जा रहे हैं जहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत काबिल इंसान हैं। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपना रूटीन ठीक कीजिए। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना, मुझे थोड़ा एक देखिए, अपना रहन सहन बदलिए। आप जितना हो सके उतना अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे तरीके से आप बाल मुझे कहीं पे यहाँ पे कंघी किए हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दिन दिन भर बैठे रहते हैं। कुछ शायद अगर लोग आपको आके बोलते भी होंगे कि क्या तुम कुछ काम नहीं करते, क्या करते हो दिन भर, एंड उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपके ऊपर बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है। लोगों की बातों की वजह से स्पेशली मैं यहाँ पे चीज़ देख पा रही हूँ। लोगों की बातों की वजह से आप बहुत हर्ट होते हैं, बट इन चीज़ों में ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल है, अगर आप खुद में विश्वास करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आप खुद के पोटेंशियल को भूल जाएंगे, और जो अच्छा टाइम आपके अलाइनमेंट में आ रहा है कुछ कर दिखाने के लिए, उसमें भी आप सेम एनर्जी लेके जाएंगे।
फिर वहाँ पे भी एक मिलावट हो जाएगी फिर एनर्जीज़ की। ये नहीं करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। कोई रखे ना रखे, आपका खुद के ऊपर भरोसा होना ही चाहिए। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, the death. Knight of Swords. Three of Swords. The Tower. Two of Pentacles. एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही है आपको, और हो सकता है कि वो एक चीज़ भी ठीक से नहीं हो रही है आपसे। द हेरोफेंट, गाइस डोंट वरी, कैन यू सी दिस, यहाँ पे हेरोफेंट है एट द बॉटम ऑफ द डेक। एंड अगर हेरोफेंट है आपकी लाइफ में, आपको गाइड करने के लिए कोई ऐसे है जो आपके गुरु है आपके, अगेन आई कैन चैनल की यहाँ पे हीलर की भी एनर्जी आ रही है। सम एस्ट्रोलॉजर स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई एस्ट्रोलॉजर आपके साथ है। एट द सेम टाइम कोई स्पिरिचुअल गुरु आपके साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भले ही बहुत सारा टावर मोमेंट है, इतना सारा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पे बहुत दुख दर्द आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे एक मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं वो हैंडल कर पा रहे हैं जो सिचुएशन रिगार्डिंग मनी, तंगी जो होती है, पैसे की तंगी, वो मुझे यहाँ पे लग रही है। एट द सेम टाइम रिश्तों में बहुत खटास है, बट आप जैसे हार नहीं मानते हैं गाइज। आप एक वॉरियर की एनर्जी में हैं। आप कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, आसमान टूट कर धरती पे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आप मतलब हार ही नहीं मानते। और ये चीज़ देखकर ना लोग परेशान हो जाते हैं, आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आप कैसे इन सारी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं, कैसे आप इन सारी चीज़ों में भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये एनर्जीज काबिल तारीफ है। ये आप अगर ये जज्बा अगर आप में है तो आपको अपनी लाइफ में कोई भी हरा नहीं सकता। और ये जज्बा देखकर गाइस, ये जो जज्बा है आपका, ये देखकर भगवान इतना खुश होते हैं आपसे। और वो आपने अगर नोटिस किया है गाइस कि आपकी लाइफ में ना अगर कॉन्टिन्यूसली टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ऐसे लोग आपकी लाइफ के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो ऐसे है जो कि एक मेस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कहीं से तो आते हैं, कुछ गड़बड़ करके जाते हैं। ये आपके जो ओपोनेंट्स हैं, आपको आपका जज्बा देखकर वो हार मान जाते हैं चीज़ों से, और आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आपको लाइफ के और लेसन्स देने के लिए भगवान जैसे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, एक्चुअली स्पीकिंग गाइस। और ये मैं उनकी तरफ से ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो सही ही कर रहे हैं। वो क्यों सही कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आपका उतना पोटेंशियल है वो सारे प्रॉब्लम्स हैंडल करने का। अगर आप हार नहीं मानते, अगर आप बिल्कुल ही ककुन में नहीं रहते हैं, तो भगवान का भी तो फर्ज बनता है कि उनकी तरफ और आगे बढ़ाने के लिए वो और सीढ़ियाँ पैदा करते हैं ताकि वो आप उनकी तरफ और बढ़ पाए, आपका जो एसेंशन का प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप इसके बारे में कुछ भी गलत लेंगे। इस चीज़ को जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इसको डेफिनेटली आप सही ढंग से लेंगे, मुझे यहाँ पे यकीन है आपके ऊपर। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसके रिगार्डिंग है, क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन?
Queen of Swords, 10 of Cups, 5 of Cups, कैन यू सी दिस फ्रॉम दिस डेक एज वेल? डेथ का कार्ड, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जीज ऑफ दैट सैडनेस, एक डीप डाउन जो सॉरो होता है आपके मन में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जो चाहते हैं फैमिली अपनी लाइफ में, जो लाइफ आप जीना चाहते हैं, वो लाइफ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक आप थक गए हैं लड़ लड़ के, मुझे ऐसा लगता है आपको जो चाहिए वो चीज़ मिलने के लिए थक गए हैं, एंड जो एक स्टक सिचुएशन है वो रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक रिलीज है। जो स्टक सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उससे एक रिलीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। Okay, Page of Wands, the Empress, the Magician, Page of Swords, the High Priestess, and bottom of the deck is the Death and Rebirth again. इट्स लाइक गाइज सी, यहाँ पे एक तो एनर्जीज, आपकी एनर्जीज जो है एक बहुत हाई पावर सोल की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। इट्स लाइक आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट है, एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन अगर करना है तो आपकी तरह कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता गाइज। एक जो यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, एक इनोसेंस है आप में, और उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन आपका बहुत तगड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ पे मुझे एक मैच्योरिटी और मन में जो एक कोमलता होती है, मन की जो कोमलता होती है, दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है आपके लिए। एक इनोसेंस भी है और एक वो रिजिडनेस जो होती है, एक मैच्योर इंसान की जो रिजिडनेस होती है, इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग, आई कैन सी दिस। एंड ये जो एनर्जीज है आपको बहुत हेल्प करती है, आप बहुत फ्लेक्सिबल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मतलब जो भी कंडीशन आती है, जिस भी कंडीशन जो भी आती है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप ढल जाते हैं। आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ से मुझे यहाँ पे ना शिकवा नज़र नहीं आ रहा है, जैसे ग्रेटफुलनेस की एनर्जी है। इट्स लाइक अ मेडिटेशन, इट्स लाइक यू आर, आप किसी और मतलब जो पृथ्वी पे हो रहा है, 3D दुनिया में हो रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते नहीं हैं। आपको जैसे आपको पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, आपको पता है कि आपकी लाइफ को अगर चेंज करना है, ये जो हो रहा है इसको चेंज कैसे करना है, ये आपको बखूबी पता है। और उसको चेंज कैसे करते हैं आप, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाते हैं, विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, कोई भी जो भी आपको पता है वो टेक्निक्स आप लगाते हैं। स्पेशली आप मुझे यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप विजुअलाइज करते हैं, आपके जो भी ड्रीम्स है उसको आप विजुअलाइज करते हैं, आपने इसको पा लिया है, बार बार आपको वो चीज़ विजुअलाइज होती है, एंड फाइनली यू डू दैट, यू अचीव दैट थिंग। और यहाँ पे स्पिरिचुअल टच है, आप जो भी काम करते हैं उस बहुत स्पिरिचुअली टच, आप बहुत स्पिरिचुअल है, इसलिए इसके लिए वो चीज़ें फलती फूलती भी होती है, फलती है, वो फूलती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे जहाँ पे भी एफर्ट्स डालते हैं वहाँ पे वो फ्लरिश हो जाती हैं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको पता है। एक यहाँ पे ना डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रही है, मस्कुलिन भी है, दोनों ही एनर्जीज मुझे यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रही हैं आपकी तरफ से।
एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है। एंड आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो हायर जो डायमेंशंस है उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, वहाँ से आप बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप यहाँ पे होते हुए भी, पृथ्वी पे होते हुए भी आप कनेक्टेड हैं, आप हायर रियल्म्स के साथ कनेक्टेड है। और इसीलिए ना आप एक ब्रिज की तरह है, उस डायमेंशन की इंफॉर्मेशन आप इस डायमेंशन में लाने में भी सक्षम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कॉन्स्टेंटली आपका उनके साथ कनेक्शन होता है, जो हायर स्पिरिट गाइड्स है, हायर डायमेंशंस है, उनके साथ आप कनेक्शन बनाए रखते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो आपको टाइम एंड अगेन गाइडेंस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन तो टेक्निक्स है ही है, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जैसे हम वाइट स्पेल्स करते हैं, वाइट मैजिक करते हैं, वो भी हो सकता है आप करते हैं, एंजल थेरेपी या फिर ऐसा कुछ रेकी एनर्जीज। ओके, सो ये भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। जो मून गॉड है ना, वो भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, वो भी आपको एक जो ठहराव है ना आपके मन में, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। सो मून की ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, स्पेशली एक जो ठहराव है मन में, वो उसकी वजह से ही है। और लिटरली मुझे कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेस भी हो सकते हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे आपके लिए सरस्वती गायत्री मंत्रा है ना, सरस्वती गायत्री मंत्रा, ओम सरस्वती च विद्महे विघ्नराजाय धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्, वो चैंट करने के लिए मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रहा है। आपको ये चैंट करना चाहिए 21 टाइम्स, 108 टाइम्स विल बी अ बेस्ट, 108 टाइम्स वंस अ डे। टाइम फिक्स रखिए अपना, सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही कीजिए, शाम को कर रहे हैं तो सुबह शाम को ही कीजिए। संकल्प करना है, कैसे संकल्प करना है कि माता या फिर आपके जो भी गुरु हैं उनके चरणों में संकल्प छोड़िए कि मैं ये मंत्रा चैंटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ फॉर नेक्स्ट 40 डेज। नेक्स्ट 40 डेज के लिए मैं ये मंत्रा चैंट करूँगी 108 टाइम्स। सो आप मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है वो मेरी लाइफ में आ जाए। और सरस्वती माँ से हम हमेशा ज्ञान की ही मांग करते हैं, तो डेफिनेटली हायर पावर्स आपको मिले, ज्ञान आपको मिले, इसका आपको प्रार्थना करना है। माँ को आपका मनोवांछित चीज़ें बतानी है और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, इसका विश्वास रखकर आपको ये चैंटिंग करना है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड द सन। वाओ, आपके लिए इसके बाद एनर्जीज में बहुत मैंने जैसे बोला, एनर्जी इज गेटिंग अ मोमेंटम, एनर्जी में एक मूवमेंट हो रहा है, आप वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। नाइट ऑफ सोल्स इज दैट इट इज ऑल्सो टेलिंग कि आप बहुत अग्रेसिव हैं, आप और कुछ भी नॉनसेंस अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप इन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं एंड आप कुछ स्टेप्स भी उठा रहे हैं। एंड द सन इज टेलिंग मी कि एक नया दिन शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड एंजल्स आर टेलिंग यू सक्सेस है आपके लिए, बहुत सारा सक्सेस वेट कर रहा है गाइस। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर एक दिशा से जाने से काम नहीं बन रहा है तो चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड नो फॉर समथिंग। यस, जो दिशा में आप काम कर रहे हैं उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आपको चेंज करना है अपना डायरेक्शन। एंड सी, यहाँ पे एबंडेंस भी है आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं लक्ष्मी माँ की तरफ से एबंडेंस के लिए।
आपकी लाइफ में फलता फूलता हुआ एनर्जी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है देवी महाकाली, देवी माँ काली, काली कल्मशनाशिनी, एंड ये है कालरात्रि। यस, कालरात्रि माँ आपके लाइफ के जो भी डेमोनिक एनर्जीज है, जो भी डेविलिश एनर्जीज हैं, उनको बाहर निकाल रही है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और आपको मंत्रा चैंटिंग करना इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। एंड काली कल्मशनाशिनी आपकी लाइफ के जो भी कलेश है वो दूर करके आपको एक छोटे बच्चे की जो एनर्जी होती है, छोटे बच्चे की जो कॉन्शियसनेस होती है, उसमें माँ आपको डाल रही है, वहाँ पे आपका पालन पोषण कर रही है और आपको और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।